Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. So in previous class we will be studying about the preparation of aldehyde and preparation of ketone. Now today we will do the physical properties of aldehyde and physical properties of ketone. Both have carbonyl groups, so their physical properties are similar. दोनों में कार्बोनिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसलिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट थिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट मेथनॉल HCHO is gas at room temperature, ethanol is liquid, but other aldehyde and ketones that are in liquid are solid at room temperature. मेथनॉल जो गैसियस फॉर्म में, बाकी अदर जो aldehyde है या कीटोन्स है वे लिक्विड फॉर्म में होते हैं या फिर solid form. Second is the solubility of aldehyde and ketone that depend on the length of alkyl chain. मतलब चैन जितना लेंथ होगा उसकी solubility. जनरली ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होती है, इसकी soluble होती है। वाटर में solubility की लेस होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ देखते हैं C2H5CHO प्रोपानॉल is more soluble compared with ethanol. यहाँ पे कार्बन के नंबर कितने हैं, 3, यहाँ पे 2 हैं। सो जितने ज्यादा कार्बन के नंबर इंक्रीज होंगे या चैन इंक्रीज होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही हाई होगी। सो प्रोपानॉल इज हाई सॉल्युबल कंपेयर्ड विद एथेनॉल। वही बात करें हम कीटोन्स की, यहां पे कि 3, 4 एंड 6 हेक्सानोल इज मोर सॉल्युबल कंपेयर्ड विद प्रोपानॉल बिकॉज़ दे हैव टू लॉन्ग कार्बन चेन। क्लियर, यहां पे कार्बन चेन्स लॉन्ग है, यहां पे स्मॉल है, सो दे आर लेस सॉल्युबल। नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प कंजेंट ऑर्डर। जो लोअर एल्डिहाइड्स है जैसे बात करें मेथनॉल, इथेनॉल, इनका जो ऑर्डर होता है वो शार्प होता है, मतलब बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं। बट जितना यहाँ पे देखिए साइज इंक्रीज होते जाएगा, साइज मतलब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे, उसकी जो वहाँ पे फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस जो उसका स्मेल होता है वो उतना ही कम होते जाता है। तो जितने लोअर एल्डिहाइड्स होंगे उनकी वहाँ पे शार्पनेस जो होती है फ्रेग्रेंस की वो हाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। So next point is in boiling point. Boiling point depend on the first thing number of carbon atoms. मतलब जितने ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होगा। सेकेंड थिंग यदि कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम सिमिलर है बट एक है चैन के फॉर्म में, दूसरा ब्रांच के फॉर्म में, तो चैन वाले का हाई होगा कंपेयर टू ब्रांच। यदि सीरीज की बात करें तो नंबर हाइड्रोकार्बन्स का सबसे कम होता है, आफ्टर द ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल का सबसे हाई होता है यदि इसमें कंपेयर करें। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी के थ्रू आपको अरेंजमेंट सेट ऑफ कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट के बेस में अरेंज करना है। प्रोपानॉल दैट्स फार्मूला इज CH3 CH2 CHO 2,3 डाइमेथिल पेंटानॉल। सो 2,3 यहां पे लिए CH3, यहां पे लिए CH3 CH3 CH CH CH2 CHO, ये हो गया, सॉरी CH3 2,3 डाइमेथिल पेंटानॉल। वही यहाँ पे 3 मेथिल पेंटानॉल, so CH3 CH2 CH2 CH CH3 CHO 2 मेथिल पेंटानॉल in that last is hexanol, so CH3 CH2 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 CHO. So which one have high boiling point? So according to this boiling point number of carbon atom, देखिए सबसे ज्यादा कार्बन एटम किस साइड है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, वही यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पे कितने 6 कार्बन। सो फर्स्ट दैट डिपेंड ऑन द हाईएस्ट वन इज, सो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है तो सबसे कम वाले का पहले देखेंगे। सो कम सबसे कम यहाँ पे देख लेते हैं किसका है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम दैट इज इन फर्स्ट पॉइंट। सो CH3 CH2CHO that have lowest boiling point. Clear? तो इसको देखते हैं नंबर 1। अब उसके बाद देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, बट देखिए यहाँ पे ब्रांच फॉर्म में, यहाँ पे चैन फॉर्म में, तो ब्रांच वाले का काम होगा तो इसको मिलेगा सेकेंड नंबर। क्लियर, सेकेंड नंबर दैट नेम इज 2 मेथिल पेंटानॉल। अब बात करते हैं यहाँ 7 कार्बन
कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम वाले का यहाँ पे नंबरिंग होगा। नेक्स्ट इज इन हेक्सानल, लास्ट वन इज 2,3 डाइमेथिल पेंटानल, 2,3 डाइमेथिल pentanal. So bonding points is depend on the number of carbon atom and chain branch also. यहाँ देखते हैं नेक्स्ट सेट, the set of compound arranged on the increasing order of their boiling point. So देखिए यहाँ पे हमने अलग अलग लिए, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरा अल्कोहल ग्रुप, इथर ग्रुप एंड नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। तो आपके इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे कम किसका होना चाहिए? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। तो आंसर इज इन CH3, CH2, CH3। भले नंबर ऑफ कार्बन हाई है 3, बट इसमें कोई भी अदर एलिमेंट्स नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होती है, इसलिए सबसे कम यहाँ पे। क्लियर? आप लिख सकते हैं यहाँ पे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आफ्टर देन ईथर ग्रुप यहाँ पे CH3O CH3, सो CH3O CH3। क्लियर? आफ्टर देन एल्डिहाइड, यदि कीटोन तो ग्रुप से ही एग्जांपल है, कीटोन होता था उसको लिखो, बट एल्डिहाइड ग्रुप हियर, सो CH3 CHO। अगेन दैट इज इन एल्कोहल। सो एल्कोहल से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। सो CH3 CH2OH that have highest boiling point. Clear? So complete our physical properties. We will next deal the chemical properties. So next our is in chemical properties of aldehyde and ketone. So chemical properties that they have two carbonyl groups. aldehyde के पास भी carbonyl groups होता है। यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो RC=OH and ketone that formula RC=OR, क्योंकि बोथ दोनों में सिमिलरिटीज हैं ड्यू टू द कार्बोनिल ग्रुप्स। सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर टू मच सिमिलर, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं। सो फर्स्ट डील करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्टिविटी। इनकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, वही देखेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक में यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफाइल्स के फॉर्म में HCN का एडिशन है, NH2SO4 का एडिशन, अल्कोहल का एडिशन, जिसमें दो चीज बनते हैं, हेमी एसिटल, एल्डिहाइड से हेमी एसिटल और कीटोन से कीटल बनते हैं। वही एडिशन ऑफ अमोनिया, NH3 का एडिशन और उसके डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स मतलब वहां पे जो प्राइमरी एमिन्स होते हैं उनका एडिशंस थे। रिडक्शंस में देखें फ्रीमेसन रिडक्शन है, रोल्फ किसना रिडक्शंस। देखिए चार्ट वैसा आपको याद करेंगे तो बेटर होगा। कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी हैं जो आगे आपके यूज होंगे, तो ये इससे रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे रोल्फ किसना फ्रीमेसन, सो दैट इज इन माइंड से यदि आप बना के रखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा इजी होगा उसको स्टडी करना। वही देखेंगे ऑक्सीडेशन, जिसमें टॉलरेंट टेस्ट, स्केलिंग टेस्ट है ना, हाइलोफॉर्म रिडक्शंस। ये तीनों जो है जनरली एग्जाम में गया था, प्रैक्टिकल में भी है दैट हाउ यू विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड को कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं, तो इस टेस्ट के द्वारा दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है, क्योंकि उसमें से एल्डिहाइड टॉलरेंट और स्केलिंग टेस्ट देता है जबकि कीटोन नहीं देते। तो अभी आगे देखेंगे सभी को। सो फर्स्ट वी स्टार्ट द रिएक्टिविटी। So we first start the reactivity. Reactivity just inversely proportional to the boiling point. Boiling point केस में हमने देखा था कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बट रिएक्टिविटी इज इंक्रीज व्हेन डिक्रीज द कार्बन एटम्स। यदि कार्बन एटम्स ज्यादा हो तो रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी में से बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होगा उतना फास्ट क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और यदि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो जाए तो बॉन्ड लेट से ब्रेक होगा, लेट से ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी। जैसे हम यदि बात करें CH3CHO, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2, वही हम बात करें C4H11CHO, तो C4H9CHO, तो यहाँ पे देखिए इस केस में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5। तो इस 5 कार्बन में से बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, स्लो होगी। सो दैट इज इन मोर रिएक्टिव, ये क्या होगा, ज्यादा
रिएक्टिव होगा। वही हम कीटोन की भी बात करें तो CH3 एसीटोन इज मोर रिएक्टिव कंपेयर देन C3H7 COO C2H5। Here number of carbon is in 3, number of carbon here that is in 6 है तो 6 कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर? सो दैट्स रिएक्टिविटी इज स्लो। यदि रीजन आता है तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू टेक टू मच टाइम इन बॉन्ड ब्रेक। यदि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा बॉन्ड को ब्रेक करने में। वही हम सेकंड बात करें दैट इज इन reactivity inversely proportional to multiple bond in ring। यदि मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है वहां पे कम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में कम टाइम लगता है, डबल बॉन्ड में ज्यादा टाइम लगता है, ट्रिपल बॉन्ड और उससे ज्यादा टाइम लगता है। जितना टाइम लगेगा रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। जैसे हम ये बात करें CH3 CHO so that's reactivity is high compared with benzene ring because they have to, यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। यदि हम साइक्लो की बात करें इस तरह से यहाँ पे दैट इज इन आल्सो कीटोन ग्रुप। वही यदि C डबल बॉन्ड CH3 क्लियर। एसिटोफिनोन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या है साइक्लोकीटोन्स है। यहाँ पे भी बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड, पर यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड्स है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी दैट्स हाई क्लियर। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है, पहला फोकस कर रहे हैं रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल बॉन्ड एंड रिंग। तो रिंग के कंपेयर में किया जाए आपको चैन से, चैन वाले का ज्यादा होगा कंपेयर विद रिंग। ठीक है। So here that reactivity of aldehyde is more than ketone. That's the reason because the steric hindrance of two alkyl group in ketone that reduce the approach of nucleophile and electrophiles. चलिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH that is in ethanol। वही कंपेयर करते हैं कीटोन से CH3 C डबल बॉन्ड CH3। चलिए अब देखिए रिएक्टिविटी में जैसे बॉन्ड का ब्रेक होना और किसी दूसरी चीज का एडिशन होना या फिर वहां पे रिएक्शन करना है। जैसे OH का टेक हो रहा है तो OH इज दैट इज न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये OH का टेक हम कराते हैं एथेनॉल। तो यहां पे देखिए ओनली CH3 1 है जिसकी वजह से इजीली क्या होगा यहां पे अटैक हो सकता है। सो दैट इज अ हाई रिएक्टिविटी। बट यदि हम इसका OH का टेक कराते हैं इसे यहाँ पे देखिए एक साइड से एक CH3 कवर किया, दूसरे साइड से CH3 कवर किया, तो ये यहाँ पे क्या बना लेता है लेयर बना लेता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब वहाँ पे हिंडर कर दिया, उसको रोक दिया है जगह पे, मतलब इस OH को यहाँ हिंडर करने नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशंस में इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी स्लो होगी, जब तक अटैक नहीं होगा तब तक बॉन्ड का ब्रेक नहीं होगा वहाँ पे। बट यहाँ पे इजीली अटैक हो रहा है तो बॉन्ड क्या होगा इजीली ब्रेक होगा। सो एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी हाई होती है कंपेयर विद कीटोन्स। क्लियर? सो दैट द रीजन इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस हो रहा है, दोनों एल्किल ग्रुप क्या कर रहे हैं इसको अटैक करने से रोक रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं।
Next here nucleophilic addition reaction. So nucleophilic addition reaction. So we take an example that nucleophilic displacement reaction भी हम लोगों ने पढ़ा था. तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था वहाँ पे, जैसे यहाँ पे कार्बन एटम दैट इज हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. क्लियर. चलिए यहाँ पे लिख लीजिए यदि कोई न्यूक्लियोफाइल है HBr, सो दैट ऑलरेडी सैचुरेटेड. यदि कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है तो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा. इस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, H and Br, that H combined with Cl, remove minus HCl. That reaction is called nucleophilic substitution reaction. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब एक चीज रिमूव हो रहा है दूसरा ऐड हो रहा है. बट इस केस में हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन के केस में डबल बॉन्ड है. कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड. जैसे बात करते हैं हम CH3C डबल बॉन्ड O एंड H की बात, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H की. तो यहाँ पे देखिए इस केस में यहाँ कार्बोनिल के पास क्या है, डबल बॉन्ड. सो डबल बॉन्ड से इसकी वजह से इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन. कौन सा होता है, एडिशन रिएक्शन. चलिए देख लेते हैं. सपोज हम इसका एक कराते हैं HBr, तो इस कंडीशन में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, HBr. कोई जरूरी कि लिविंग ग्रुप हो कोई डबल बॉन्ड एडिशन है. तो पहले जब इसका अटैक होता है इस प्लेस पे तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है. तो यहाँ बनेगा CH3CO माइनस Br एंड H. ये कहलाएगा इंटरमीडिएट. दैट इज ए स्लो रिएक्शन. ये रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करने में टाइम लगता है. अब यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव चार्ज है. अटैक किसका कराया था, न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या है, ब्रोमीन. एस तो नहीं वहाँ पे एच दिया. अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो डबल बॉन्ड की वजह से एडिशन हो रहा है, कोई भी वहाँ पे एटम्स या मॉलिक्यूल्स रिमूव नहीं हो रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचे, वन नेगेटिव ऑक्सीजन. So this hydrogen attack with this oxygen. यहाँ कोई भी जरूरी नहीं हाइड्रोजन हो, यदि सोडियम हो सकता है, पोटेशियम से या फिर अदर कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. तो नेक्स्ट है दैट इज स्टेप 1. टू स्टेप में रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होगा ना. अब H में यहाँ पे रिएक्शन करा है CH3C, यहाँ पे बन गया OH H एंड Br. दैट इज प्रोडक्ट. ये रिएक्शंस क्या होता है, फास्ट होते हैं. दैट इज इन स्टेप 2. तो इस तरह का जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि कोई भी चीज इसमें से रिमूव नहीं हो रहा है. क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल्स का एडिशन हो रहा है. सो दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो दोनों में डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन में सैचुरेशन की वजह से रिमूव होता है तो फिर दूसरा ऐड होता है. बट एडिशंस में डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, ओनली एडिशंस. क्लियर. सो नाउ टुमारो वी विल डू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. कल हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ओके, थैंक यू.